नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीड एंड लीड पर चाह पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीसी कंपनी का संगठनात्मक रचना क्या था। यानी एनसीसी एक परिचय का आज लेक्चर 4 है, यानी चौथा लेक्चर है आज का। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि इसकी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, साथ ज़रूर देना है आपको। आज का हमारा 100 लाइक इतना तो नहीं आशा करते हैं, सिर्फ 50 लाइक ही बहुत है हमारे लिए। हम पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन के अंदर हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए ये हमारी कोशिश जारी है। तो दोस्तों, प्लीज़ हमें प्रोत्साहन दीजिए हमें। तो दोस्तों, साथ दीजिए। हमारा 50 लाइक का हमारा टारगेट है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीसी कंपनी का संगठनात्मक संरचना। सीनियर डिवीज़न एनसीसी कंपनी में 154 कैडेट्स होते हैं, जो कि 118 प्लस 36, यानी कंपनी में एक सीनियर अंडर ऑफिसर, 3 अंडर ऑफिसर, 5 सार्जेंट एनसीसी, एक सीक्यूएमएस व 3 सार्जेंट, 9 कारपोरल तथा 18 लांस कारपोरल के पद होते हैं। कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर रैंक का एनओ होते हैं। जूनियर डिवीज़न में एक ट्रूप में 100 कैडेट्स होते हैं। ट्रूप कमांडर 3rd ऑफिसर से लेकर चीफ ऑफिसर रैंक के एएनओ होते हैं। कैडेट्स में लांस कार्पोरल व ट्रूप सार्जेंट के पद होते हैं। प्रशिक्षण स्टाफ की संरचना। दोस्तों, प्रशिक्षण स्टाफ की संरचना है। एनसीसी में निम्नलिखित रूप से 3 स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें से पहला है क, नियमित तथा पूर्णकालीन अफसर। पहले स्तर पर थल सेना, नौसेना व वायुसेना के नियमित अफसर तथा पूर्णकालीन एनसीसी अफसर डब्ल्यूटीओ व पूर्णकालीन महिला अफसर WTLO होते हैं। वे प्रशिक्षण के संचालन के लिए संपूर्ण निर्देश देते हैं तथा निगरानी रखते हैं। और उसमें का दूसरा मुद्दा है ख, सहयोगी एनसीसी अफसर एएनओ, यानी जो एएनओ का रोल होता है वो है दोस्तों। दूसरे स्तर पर महिला और पुरुष एएनओ आते हैं। ये एएनओ स्कूलों कॉलेजों के अध्यापक, लेक्चरर, प्रोफेसर होते हैं, जो अपने अपने संस्थानों में कैडेट के रूप में भर्ती छात्रों के विषय में प्रशिक्षण तथा संबंधित क्रियाकलापों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहयोगी एनसीसी अफसरों को प्रशिक्षण देने हेतु 2 संस्थाएं कार्यरत हैं। उसमें से एक है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मीन्स OTA, जो कामठी में है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। 2 वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी WOTA ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। यह दोनों संस्थाएं सीधे महानिदेशक एनसीसी के अधीन है। तो दोस्तों, जो हमारे एएनओ होते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो फौजी लोग, अपने जो उस्ताद होते हैं, उन्हें आना संभव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ हमें ड्रिल कराना, ड्रिल में सुधार लाना और लेक्चरर उनका बनता नहीं है दोस्तों। तो इसलिए कॉलेजों में प्रोफेसर, लेक्चरर, इनको वो दिया जाता है कि भाई बच्चों को तुम पढ़ा सको और वो B और C सेट की तैयारी करा सको। तो दोस्तों, चलिए आगे का मुद्दा लेते हैं, जो कि तीसरा है ग, जेसीओ एनसीओ और नौसेना और वायुसेना में उनके समकक्ष। ये संस्थागत सेवा प्रशिक्षण के वास्तविक संचालन के लिए आधारभूत स्टाफ का गठन करते हैं और ये वास्तव में इस पूरे कार्यक्रम की धुरी है। तो दोस्तों, चौथा मुद्दा है हमारा छात्र कैडेट प्रशिक्षण अनुदेशिका GCI। तो छात्र कैडेटों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इनको विभिन्न एनसीसी छात्र बटालियनों में तैनात किया गया है।
विभिन्न संगठित शिविरों और साहसिक क्रियाकलापों में छात्रा कैडेटों को यह सुरक्षा और मार्गदर्शक प्रदान करती है। तो दोस्तों, जैसे हमारे शिविर होते हैं स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान जैसे हमारे जो शिविर होते हैं, कचरा साफ करना जैसा रक्तदान शिविर होता है, ये ऐसे शिविरों में हमें ड्यूटी लगाई जाती है। सिविल गाइडलाइन अनुदेशक CGI एनसीसी कैडेटों को गाइडलाइन सॉरी फ्रेंड्स, एनसीसी कैडेटों को ग्लाइडिंग का अनुदेशात्मक प्रशिक्षण देने के लिए एयर स्क्वाड्रनों के पास सिविल ग्लाइडिंग अनुदेशक है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो कि दोस्तों यूपीएससी के द्वारा हमें ये सरकार यूपीएससी के माध्यम से हमें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों उसका मुद्दा है पोत मॉडलिंग अनुदेशक MMI और एयर मॉडलिंग अनुदेशक AMI। आमतौर पर ये भूतपूर्व प्रशिक्षण एनसीसी कैडेट होते हैं। वे पोतों नौकाओं के एयर मॉडल बनाने में नौसेना वायु स्कंद कैडेटों की सहायता करते हैं। जो कि दोस्तों वायु स्कंद यानी जो कि एयरफोर्स की एनसीसी जो होती है, वो उनके सीनियर कैडेट, उनके जो जूनियर कैडेट होते हैं, उन्हें वो सिखाते हैं। दोस्तों प्रवेश एनरोलमेंट यानी वहाँ का प्रवेश कैसा है, एनरोलमेंट कैसा है। एनसीसी में भर्ती स्वैच्छिक आधार पर की जाती है तथा छात्रा 13 वर्ष की उम्र में जूनियर डिवीज़न, 13 वर्ष की छात्र में जूनियर यानी हम उसे GD बोलते हैं दोस्तों, कक्षा 8वीं से 10वीं तक तथा सीनियर डिवीज़न में 11वीं कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। कॉलेज विश्वविद्यालय के वे छात्रा जिनकी उम्र 26 वर्ष से कम है एनसीसी में प्रवेश ले सकते हैं। कैडेट जूनियर डिवीज़न में 2 वर्ष तक व सीनियर डिवीज़न में 3 वर्ष तक रह सकता है। दोस्तों पहले 11वीं पर भी मिलता था, लेकिन अब हमें मिलता है डायरेक्ट FY यानी 13वीं से लेकर 15वीं तक यानी ग्रेजुएट तक। ठीक है। एनसीसी के लिए निधि फंड, एनसीसी क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित रूप से निधि फंड की व्यवस्था की जाती है। उनके मुद्दे दो है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो। पहला है रक्षा मंत्रालय, यह समस्त स्टाफ के वेतन व भत्ते सभी एनसीसी को दिए जाने वाले छोटे शस्त्रों के लिए गोला बारूद, कैडेटों के लिए वस्त्र व वर्दी की मंदोसाहसिक क्रियाकलापों के लिए सहायक सभी मुख्य उपकरणों जैसे ग्लाइडर, ट्रैकिंग व पर्वतारोहण संबंधी किट, घोड़े, नौकाओं इत्यादि के लिए संपूर्ण बजट प्रदान करता है और सभी शिविरों का 50% व्यय प्रदान करता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर मुख्यालय और राज्य निदेशालयों के सिविलियन स्टाफ को वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों उसका दूसरा मुद्दा है राज्य सरकारों की ओर से एएनओ का पूरा प्रशिक्षण, धुलाई व पॉलिश भत्ते, ईंधन पर होने वाला निरंतर व्यय, ग्रुप मुख्यालय और एनसीसी यूनिटों आदि के भवनों का किराया और शिविरों का 50% व्यय वहन किया जाता है। दोस्तों इनमें एएनओ की एक सुविधा होती है, जो कि उन्हें कैंटीन कार्ड मिलता है दोस्तों, जो कि फौजी को भी दिया जाता है। ठीक है। मुख्य क्रियाकलाप, मेन एक्टिविटी जो कि एनसीसी दिवस। ओके, चलो दोस्तों एनसीसी दिवस जो कि नवंबर का जो अपना होता है, नवंबर में आखिरी
संडे को हमारा एनसीसी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पीछे गया है, अभी दिसंबर आ गया है, ठीक है। ये लॉकडाउन के चलते वो भी सीनियर कैडेटों ने ही किया है दोस्तों। हम जैसे आम कैडेट तो वहाँ पे गए ही नहीं, ठीक है। एनसीसी दिवस यह नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। दोस्तों ये मेन गाइडलाइन है, ठीक है। ये आपको हमेशा ख्याल में रहना चाहिए कि यह नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है, क्या, एनसीसी दिवस, ओके। अगर जवान ज्योति इंडिया पर माल्यार्पण समारोह किसी समसामयिक विषय पर एनसीसी व्याख्यान और साहसिक अभियानों जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस शिविर आरडीसी, यानी आरडीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रिपब्लिक डे कैंप, ओके। प्रतिवर्ष यह शिविर 5 जनवरी से गैरिसन परेड ग्राउंड दिल्ली छावनी में आयोजित किया जाता है। इसमें देश भर के लगभग 1700 कैडेटों के साथ सभी 17 निदेशालय तथा युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ मित्र देशों के कैडेट भी भाग लेते हैं, ओके। स्वतंत्र दिवस शिविर यानी आईडीसी, ओके, इंडिपेंडेंस डे कैंप, ओके। एनसीसी पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करने के साथ स्वतंत्रता दिवस शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त माह में राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। सभी एनसीसी निदेशालयों से खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। पहली बार एनसीसी खेल 6 अगस्त से 15 अगस्त 1997 तक आयोजित किए गए थे, ठीक है। स्कूलों कॉलेजों एनसीसी की स्थापना, ओके, यानी राइजिंग ऑफ एनसीसी इन स्कूल एंड कॉलेज, ओके। जो स्कूल कॉलेज एनसीसी खोलना चाहते हैं, यानी उनकी जो रूल्स होते हैं, एनसीसी खोलने के जो रूल्स होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका साथ हमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपका साथ होगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि उसी से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। यानी हमें उससे ही हिम्मत मिलती है कि हम अगले वीडियो में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दें, ओके, यानी अच्छी तरह से समझा सके, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है स्कूल कॉलेजों के। और चलो, जो स्कूल कॉलेज एनसीसी खोलना चाहते हैं उन्हें एक प्रार्थना पत्र अपने क्षेत्र के बटालियन कमांडर को प्रेषित करना होता है। कॉलेज में एनसीसी को सुरुचिपूर्ण चलाने के लिए निम्न बातों के लिए कॉलेज प्रशासन को तैयार रहना होगा। 1. निर्धारित कैडेटों की संख्या पूरी करने की जिम्मेदारी कॉलेज की होगी, ओके। कॉलेज द्वारा कपड़ों तथा उपकरणों के रख-रखाव के लिए स्टोर रूम तथा ऑफिस की व्यवस्था की जाएगी। कॉलेज उचित परेड ग्राउंड की व्यवस्था करेगा। कॉलेज शॉर्ट रेंज की व्यवस्था करेगा या रेंज के उपयोग की व्यवस्था करेगा। कॉलेज पात्र शिक्षक जो एक एएनओ बन सके की व्यवस्था करेगा, ओके। एएनओ यानी जो शिक्षक जो हमें गाइडलाइन देता है कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, जो हमें प्रशिक्षण देता है कि हम या CSAT पास अच्छी तरीके से हो सके, ओके। कॉलेज एनसीसी के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए एएनओ तथा कैडेट्स को समय पर भेजेगा, ओके। यानी समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए शर्तें तथा प्रक्रिया। एनसीसी ऑफिसर, ओके, यानी हम सीनियर बोलते हैं उसे शायद, हाँ, यस सीनियर ही बोलेंगे, ठीक है। 1. अच्छा चरित्र। 2. शरीर व मानसिक रूप से स्वस्थ हो। 3. अपने स्कूल कॉलेज का नियमित शिक्षक हो। वे
पीटीआई जो व्यायाम के अलावा छात्रों को पढ़ाते भी हो। 4 नैतिक स्तर ऊंचा हो तथा किसी प्रकार की सज़ा न पाया हो, यानी उनके ऊपर कोई केस पेंडिंग ना हो। ठीक है। उम्र 21 साल। 5वां, उम्र 21 वर्ष से ऊपर तथा 42 वर्ष से अधिक न हो। ठीक है। विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष की छूट डीजीएनसीसी द्वारा देय है। डीजीएनसीसी दोस्तों, डीजीएनसीसी क्या है? डीजीएनसीसी के अंदर से ही हमें क्वेश्चन आते हैं। ओके, द्वारा देय है। बी व सी प्रमाण पत्र धारकों को तथा एक्स आर्मी मैन को 2 वर्ष की शिथिलता है, यानी जो भी हमारे जो बीएचएम वगैरह वो आते हैं तो उनके जो यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है वो 2 वर्ष की होती है। ठीक है। पात्र शिक्षक उचित माध्यम के द्वारा प्रार्थना पत्र देते हैं। पात्र शिक्षकों को साक्षात्कार हेतु विश्वविद्यालय निदेशालय के समझ उपस्थित होना पड़ता है। चयनित अभ्यर्थी ओटीओ कामठी महाराष्ट्र या डब्ल्यूटीए ग्वालियर में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। चयनित शिक्षकों को 3 माह प्री कमीशन एसडी तथा 3 माह का प्रशिक्षण जेडी करने के बाद क्रमशः लेफ्टिनेंट 3rd ऑफिसर का रैंक मिलता है। अच्छा, ठीक है। सी प्रमाण पत्र धारक तथा भूतपूर्व आर्मी मैन को सीधे कमीशन प्राप्त हो जाता है। इन्हें प्री कमीशन करने के बजाय एक 4 हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है। दोस्तों, हम ये जो पदोन्नति है ये अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी तो आप भी बोर मारोगे। ठीक है। कल हम ये जो रैंक का है, ये रैंक पदोन्नति पास से जो शुरू करेंगे, वेतन भत्ते की बात करेंगे, रैंक की बात करेंगे, मेडल्स की बात करेंगे, ड्रिल की बात करेंगे। ठीक है। कैंप वगैरह सब की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपका विश्वास ही हमारा साथ है दोस्तों। अगर आप हमारा साथ दोगे दोस्तों, हमारी जो आशा है वो 50 लाइक की दोस्तों। प्लीज़ हमारी इस आशा को पूरी कीजिए और हमें आपका साथ चाहिए दोस्तों। साथ दीजिए हमारी 50 लाइक आज के पूरे होना चाहिए दोस्तों, कि हम अगले वीडियो में इससे ज़्यादा एनर्जी में आपसे यानी आपको पढ़ा सके या आपको बता सके दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हमारी वीडियो उन तक भी पहुंच सके। और दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके ज़रिए आपके दोस्त या कोई भाई बहन हो तो उन्हें ये वीडियो काम आ जाए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ठीक है।